आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल बुल्स एंड बियर्स में। आज अपन जो है मार्केट एनालाइज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कि आज जो है 23 जो है जून है और सुबह के टाइम है 8:47। ठीक है, यहाँ टाइम शो कर रहा है नीचे में, लेफ्ट से राइट साइड के नीचे में देख सकते हैं। ठीक है, हमारा जो है वीडियो कैसे आएगा कि अपन जो है देखिए मार्केट का जो समय होता है, मार्केट ओपन होने का जब कैंडल बनते हैं, वैसे तो मार्केट 9 बजे ओपन हो जाता है, लेकिन ये 9:15 से कैंडल बनने स्टार्ट हो जाते हैं और 9:15 से 3:30 तक जो है 3:30 तक कैंडल बनते हैं। शनिवार रविवार को छुट्टी रहती है। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं। तो अपन क्या करेंगे कि जैसे आज अपने को ट्रेड लेना है, तो पहले मैं जो है 9 बजे से पहले मार्केट का एनालाइज करके हम एनालाइज करेंगे कि अपने को क्या लेना है, कॉल बाय करना है कि पुट बाय करने हैं, मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है, कहाँ अगर ओपन होगा तो अपने को क्या बाय करने हैं। ठीक है, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो शेयर मार्केट जो होता है ना, वो एक ट्रेडिंग इन द जोन में ये बात लिखी है, बहुत अच्छी बुक है, मैंने 2-3 बार पढ़ी इसको। उसमें एक बात लिखी है कि जो शेयर मार्केट है वो आंकड़े पहचानने वाला संभावनाओं का खेल है, पॉसिबिलिटीज़ का। आंकड़े पहचानने वाला संभावना का खेल क्या है कि हाँ भाई, मार्केट ऊपर जा रहा है तो अपन कॉल बाय कर लेते हैं, मार्केट नीचे आ रहा है तो पुट बाय कर लेते हैं। ये बस संभावना इसलिए क्योंकि वहाँ पर हमारा एसएल भी जा सकता है, मतलब हमको लॉस भी हो सकता है एसएल जाने के बाद, या अपने को प्रॉफिट भी हो सकते हैं। ठीक है, इससे घबराना नहीं है। स्टार्टिंग में जब मैं शुरू में आया था तो ऐसा लगता था, लॉस होता था तो डरता था। ठीक है, अब उतना फर्क पड़ता नहीं। अगर मेरे को 2000 1000 का भी लॉस हो जाए कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। अगर 2-3 हज़ार का प्रॉफिट भी हो जाए, 5,000 का प्रॉफिट हो जाए, तो उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट वीडियो में आते हैं कैसे अपन क्या करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर डे टाइम फ्रेम का लगा लेते हैं। ये डे टाइम फ्रेम क्या होता है, थोड़ा सा मैं जूम आउट करके बता देता हूँ। डे टाइम फ्रेम क्या होता है करके देखिए। डे टाइम फ्रेम मतलब है कि एक कैंडल जो है, यहाँ पर मैंने दिन सिलेक्ट किया है। ठीक है, जस्ट मिनट ना, ये डे टाइम फ्रेम का मतलब है कि जो एक कैंडल जो बनेगा है ना, ये देखिए, ये डे टाइम फ्रेम मैंने ऊपर से सिलेक्ट किया है। ये एक कैंडल जो बनेगा वो एक दिन का बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एक कैंडल एक दिन का बना है। ठीक, डे टाइम फ्रेम का मतलब वही है, एक कैंडल एक दिन का। अब अपन इस डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट को एनालाइज करेंगे। सबसे देखो, इसको बोलते हैं टॉप टू जो है बॉटम एनालाइज करना। क्या एनालाइज करना, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का मतलब ये होता है कि पहले अपन जो है टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम। ये टॉप टू बॉटम एनालाइज क्या होता है, तो एकदम सिंपल है। पहले अपन बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे मार्केट को, जैसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और ज़्यादा बड़े पे नहीं जाएंगे। जैसे 1 वीक भी होता है ना, 1 मंथ भी होता है, अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं। आप यहाँ सिलेक्ट करके जो है आराम से जा सकते हैं। ठीक है, ये 5 सेकंड का एक कैंडल बनेगा, 30 सेकंड का, 1 मिनट का एक कैंडल, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, 125 मिनट का एक कैंडल, 1 घंटे का एक कैंडल, 1 डे का, ये सब अलग अलग रहते हैं। तो सबसे पहले अपने को टॉप टू बॉटम एनालाइज करना है। तो 1 डे का पहला कैंडल एनालाइज करेंगे, कैंडल भी एनालाइज करेंगे, चार्ट पैटर्न भी एनालाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको 1 आवर और 15 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। अब जैसे मैं 15 मिनट में कन्वर्ट किया, ठीक, तो ये एक कैंडल 15 मिनट का हो जाएगा। तो दोनों में अपने को क्या करना है, एनालाइज करना है। एक घंटे के कैंडल पे और एक 15 मिनट के कैंडल पे, दोनों पे अपने को एनालाइज करने हैं। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या करना है, जब मार्केट में अपन एंट्री लेंगे तो इसको 5 मिनट के कैंडल में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों 5 मिनट के कैंडल में, क्योंकि सीधा सा हिसाब है, अगर मुझे 5 मिनट के कैंडल में एंट्री लेनी है तो मेरा एसएल भी 5 मिनट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो 15 से 20 पॉइंट का होता है उतना अपन चल जाता है, लेकिन अगर मैं 15 मिनट या 1 घंटे के कैंडल पर एंट्री लूँगा तो मेरा एसएल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लगभग अगर मैं 5 मिनट के कैंडल पे ले रहा हूँ तो मेरा एसएल 12 से 1500 का है। अगर मैं 15 मिनट के कैंडल पे एंट्री लूँगा तो मेरा एसएल उससे डबल हो जाएगा। जैसे जैसे कैंडल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे होता जाएगा। तो ठीक है, आज अपन एनालाइज करते हैं पहले टॉप टू बॉटम, एक दिन के टाइम फ्रेम पर अपन एनालाइज करते हैं इसको। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए मैंने उस दिन आपको बताया था कल ही कि मार्केट में अलग अलग तरीके के ट्रेंड होते हैं, है ना। एक दिन का टाइम फ्रेम है, मतलब एक कैंडल जो है वो एक दिन का है। ठीक है, जैसे अभी क्या हुआ कि पर्टिकुलर इस डेट को, ये कौन सा डेट था, नीचे में डेट दिखाता है 2023 में फ्राइडे। ठीक है, 2023 में फ्राइडे से मार्केट एक बुलिश सिचुएशन में चल रहा था। ठीक है, डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ना, ये ऊपर गया, थोड़ा हल्का रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्ट, फिर ऊपर, फिर रिटेस्ट, फिर ऊपर, ये रिटेस्ट किया। ठीक है, समझ आ गया, ये बड़े टाइम फ्रेम पर रिटेस्ट है। उसको अपन और थोड़ा जूम करते हैं। अभी मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आ गया। अगर छोटे टाइप में अपन देखें तो डाउन ट्रेंड में कैसे आ गया, ये नीचे आया मार्केट, एक रीटेस्ट दिया, फिर नीचे आया मार्केट, एक रीटेस्ट दिया, फिर नीचे आया और एक रीटेस्ट दिया। ठीक है, और ये फिर नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ, समझिएगा। हम ऐसी लाइव वीडियो में ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है सीखेंगे, अलग से मैं इसके लिए वीडियो नहीं बनाने वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर से क्या हुआ, मार्केट पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया, लेकिन इससे नीचे नहीं गया ये मार्केट। तो यहाँ बस बैठे हैं सेलर लोग। कौन से सेलर लोग, मार्केट ऊपर जाना पहुंचाना चाहते हैं तो सेलर कौन से होंगे, पुट सेलर होंगे। पुट सेलर और कॉल बायर, ये दो लोग यहाँ बैठे हैं और कंपेयर टू जो है इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब मार्केट गिरा रहा है उनसे, तो मार्केट यहाँ क्या करता है, फिर शूट अप कर देता है। ठीक है, मार्केट क्या करता है, यहाँ पास फिर शूट अप कर देता है और मार्केट सीधा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो यहाँ पास पहली बार एक बार टच हुआ और दूसरी बार एक बार टच हुआ। ठीक है, तो इसको एक चार्ट पैटर्न का चार्ट बना, यहाँ कौन सा चार्ट बना, यहाँ चार्ट बना डबल बॉटम का, मतलब 2 बार टच हुए तो डबल बॉटम, फिर एक बार तीसरा आ जाता ऊपर और फिर एक बार नीचे आता और फिर एक बार जाता, तो यहाँ ट्रिपल बॉटम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डबल बॉटम चार्ट पैटर्न एक सपोर्ट का काम करता है ऊपर जाने का। ये जस्ट ऊपर में भी बनता है, जैसे ऊपर गया मान लीजिए, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पर डबल टॉप बन गया, इसको डबल टॉप कहा जाता है और इसको बॉटम। ये चार्ट पैटर्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे अभी आगे। ठीक है, हाँ, अब देखिए मार्केट नीचे आया, एक डबल बॉटम बनाया और ऊपर चला गया। अब यहाँ पर समझना एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मार्केट जो है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड कैसे होता है, इसको भी समझ लेते हैं। डाउन, जैसे मार्केट नीचे आ रहा था, डाउन ट्रेंड में था, ठीक, अब ये ऊपर चला गया। अब अप ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से। जैसे ही ये अपने प्रीवियस
हाई को ब्रेक किया, ये प्रीवियस इसका हाई है, ये लो है हम मान लेते हैं, ठीक है, ये हाई है और ये लो है। अब जैसे ये मार्केट ऊपर गया और प्रीवियस अपने हाई को ब्रेक किया, ठीक है, इस वाले जोन को, तो मार्केट बुलिश सिचुएशन में चला गया। अब बुलिश चला गया तो अपने को क्या बाय करना है, जैसे मैंने बताया है, अगर मार्केट बुलिश जा रहा है तो अपने को कॉल बाय करने हैं, बेरिश में है तो अपने को पुट बाय करने हैं, ठीक है। ये छोटा सा एक नॉलेज हो गया। अपन थोड़ा चार्ट वार्ट पैटर्न के बारे में और कैसे टाइम फ्रेम के बारे में, एक कैंडल अभी एक दिन का है, टाइम फ्रेम बड़ा है, तो इसमें अपन एनालाइज करते, देखिए कुछ एनालाइज मैंने किए थे। अब सबसे पहले हमको यहाँ क्या पता चल रहा है, यहाँ से मार्केट मैक्सिमम टाइम रिवर्स हुआ है। देखिए मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पास 1 2 3 4 5 टचिंग पॉइंट मिल गए हैं, मतलब 5 यहाँ पर टॉप बना दिए गए हैं, टॉप है ये, और वैसे ही 5 यहाँ पास बॉटम बना दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 करके, तो 5 बॉटम बन गए, 5 टॉप बन गए। वैसे तो 3 से ज़्यादा अगर बनते हैं तो उसके टूटने के ज़्यादा चांस रहते हैं, मतलब अगर ये 2 बन गया, तीसरा आ रहा है, ठीक है, फिर ऊपर चला गया, अब चौथा आएगा तो इसके तोड़ने के ज़्यादा चांस रहेंगे, इसको तोड़ के ब्रेक करके नीचे आ सकता है। वैसे ही टॉप भी रहता है, ठीक, अगर 3 बन गया और ऊपर जा रहे तो इसके टूटने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ये सभी चार्ट पैटर्न होते हैं, आपको अच्छे से इसके बारे में जो है जानकारी लेना होगा। आप यूट्यूब पे वीडियो जाएंगे तो चार्ट पैटर्न सर्च करेंगे ना, तो वीडियो भरा पड़ा है, ठीक है। अब अपन बात करते थे थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन की। देखिए अब मार्केट इसी को रेजिस्टेंस बोला जाता है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रहा है, किसके ऊपर 25,180 के ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो हम यहाँ एक ड्रॉ कर देते हैं लाइन, और इसके नीचे भी नहीं जा रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब कुछ अपने को नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने हैं। हमारे यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला एक सेटअप बन रहा है, ईएमए वाला सेटअप यहाँ नहीं बन रहा है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला सेटअप कैसे बन रहा है कि मार्केट जैसे ही जो है अपने सपोर्ट पे आए, जैसे मार्केट इसको ब्रेक किया, कुछ नहीं करेंगे, नीचे आया, अभी सपोर्ट पे आ गया, हम यहाँ कॉल बाय कर लेंगे, प्रॉफिट हो गया। ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस पे चला गया, रेजिस्टेंस मतलब जहाँ से मार्केट के गिरने के चांस रहते हैं, सपोर्ट मतलब जहाँ से मार्केट के बढ़ने के चांस रहते हैं, ठीक है। आप एक गेंद को उछालिए जमीन पे, जैसे ही, अब जमीन क्या है उसका सपोर्ट है, और जैसे ही एक कमरे पे उछालेंगे और ऊपर सीलिंग पे पड़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस है, समझ लीजिए। अब मार्केट यहाँ से नीचे गया, अपन कुछ नहीं किए, पुट बाय कर लिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अपन कुछ नहीं किए, कॉल बाय कर लिए, मार्केट यहाँ से नीचे गया, अपन कुछ नहीं किए, कॉल बाय कर लिए, सॉरी नीचे गया तो पुट बाय कर लिए, फिर यहाँ से ऊपर गया तो एक कॉल बाय कर लिए, बस इतना ही करना है, कुछ खास एकदम डरने की जरूरत नहीं है, डरेंगे तभी जब हमारे पास नॉलेज नहीं होगा। तो मार्केट एक लंबे टाइम से जो है साइडवेज है। अब चूंकि ये बुलिश साइड का साइडवेज है, मतलब मार्केट पहले ऊपर गया है, समझिए थोड़ा ना, मार्केट ऊपर गया है उसके बाद साइडवेज हुआ है, समझना। इसका मतलब क्या है कि मार्केट कभी भी ऊपर को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। अब कब करेगा किसी को नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, फ्यूचर अपन प्रिडिकेट नहीं कर सकते इसमें, ठीक। हाँ अभी अब अपन बात करते हैं हाँ कि आज का मार्केट क्या रह सकता है, 23 तारीख का जो मार्केट क्या रह सकता है ना, और ट्रेड अपने को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग करना रिस्की है, ठीक है। रिस्की क्यों मैं बताता हूँ, देखिए मार्केट जो है होता है ना, बाहर से भी इन्फ्लुएंस होता है, बाहर से मतलब कि अभी अपन देख सकते हैं कि ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है, जिसमें अमेरिका भी कूद गया है, हो सकता है 2-4 दिन बाद कुछ देश और कूद जाए। तो वॉर के कारण क्या होता है, शेयर मार्केट बाहर से कंट्रोल होने लगता है, मतलब ये आज अगर, ठीक है, आज मार्केट में सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब मार्केट देखिए गैप डाउन भी ओपन होता है ना, जैसे अब गैप डाउन ओपन क्या होता है उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी मार्केट है 25,112 पे, ठीक है, अब वॉर चल रहा है मार्केट में, मतलब नेगेटिव खबर है ना, अच्छी चीज़ तो नहीं है वॉर चलना भी। तो मार्केट अगर इस वाले जोन में है तो इस वाले जोन में ओपन हो सकता है, मैं थोड़ा टिक करके आपको बता देता हूँ। मार्केट अगर इस वाले जोन में है और वॉर चल रहा है तो मार्केट नेगेटिव क्लोज होता है, मतलब यहाँ पर ओपन हो सकता है, सॉरी अब ये कौन सा जोन है, तो अपन देख लेते हैं 24,761 का, ठीक है। तो लगभग 200-300 पॉइंट मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। अगर मार्केट में नेगेटिव खबर है तो ये क्या होगा, गैप डाउन ओपन होगा, क्या होगा, गैप डाउन, इसी को गैप डाउन ओपन कहा जाता है, ठीक। अगर मार्केट में पॉजिटिव खबर है, मार्केट मतलब ग्लोबल मार्केट में अगर पॉजिटिव खबर है तो मार्केट जो है ना वो गैप अप ओपन होता है। जैसे यहाँ पर क्लोज है मार्केट, हो सकता है ये यहाँ पर ओपन हो जाए, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाए, ओपन हो जाए, इसको क्या बोला जाता है, गैप अप ओपन बोला जाता है। गैप और अप मतलब ऊपर से गया तो, और नीचे ओपन हुआ तो डाउन एंट्री। तो आज मार्केट के गैप डाउन ओपन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़े। देखिए मार्केट तो ओपन होंगे 7 वैसे 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है, प्री वगैरह सेशन, प्री वगैरह एंट्री होती रहती है बहुत सारे लोगों की, ठीक है। तो आज थोड़ा वीडियो शुरू में लंबा बन सकता है क्योंकि बेसिक सिखाया जा रहा है थोड़ा सा, है ना, बाकी में 5-7 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रहेंगे। अब मार्केट के गैप डाउन होने के चांसेस ज़्यादा है, तो गैप डाउन होने के चांसेस ज़्यादा है तो हमको क्या करना है, हमको पहली बात तो अभी ऑप्शन बाइंग रिस्की है ना, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी बाइंग अगर अपन करेंगे तो बहुत सोच समझ के करेंगे और बहुत ही अच्छे एरिया में बाय करेंगे अपन, ठीक। अगर मार्केट इस वाले जोन पे ओपन होता है, ये वाला जोन मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ गैप डाउन ओपन हो गया, तब मार्केट के अच्छे खासे नीचे आने के चांसेस हैं, मतलब मार्केट जो है वो वही अपना पुराना 23,000-24,000 का जोन जो है टच कर सकता है, 23,000-22,000 का जोन, ठीक है। अभी गैप डाउन होने के चांसेस, गैप अप तो बहुत कम होने के चांसेस, अगर मार्केट मान लेते हैं कुछ हो जाता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मार्केट में, है ना, कभी भी कुछ भी पॉसिबल है कि गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पास, ठीक, गैप अप ओपन होता है तो मार्केट के अच्छे खासे ऊपर जाने के चांसेस, और कहाँ तक ऊपर जा सकता है ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्केट जा कहाँ तक ऊपर सकता है, तो मार्केट यहाँ तक ऊपर जा सकता है, अगर ऊपर जाता है तो सिंगल गो में ये वाला एरिया, मतलब 26,100 26,200 पर। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो पहले अपना सपोर्ट ये लेगा, सपोर्ट मतलब नीचे आते आते यहाँ सपोर्ट ले सकता है, फिर हो सकता है अपना सपोर्ट यहाँ ले ले, कहीं भी ले सकता है जैसे कि, ठीक है। ये तो हो गया 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे। अगर मार्केट जो है इस जोन से नीचे ओपन होता है तो अच्छा खासा सेलिंग में जाएगा 24,500 के आसपास, और ऊपर होता है जा सकता है ना, जाएगा ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको बाहर से कुछ नहीं करने हैं, बस ये थोड़ा सा आपको जो है एक नॉलेज दिया जा रहा है। हम इसको थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेट करते हैं। 15 मिनट क्या है, जैसे देख सकते हैं अभी 24,800 के आसपास इधर चल रहा है,
ठीक है, अभी प्री मार्केट सेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर 24,839 800 के आसपास चल रहा है अभी, और ये 25,000 के आसपास ब्रेक हुआ बंद हुआ। ये कभी भी कुछ भी, अभी प्री मार्केट अभी डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, 15 मिनट के कैंडल के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ये 15 मिनट कैंडल है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट गैप डाउन कैंडल होता है, मान लेते हैं यहाँ ओपन हो रहा है इस वाले जोन पे, ये पहले ड्रॉ करके रखा गया है। हम देख सकते हैं यहाँ से मल्टीपल टाइम जो है सपोर्ट लिया है मार्केट। ठीक, मल्टीपल टाइम मतलब यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आया, अच्छा खासा सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सपोर्ट, फिर यहाँ से ऊपर गया और इसको तोड़ दिया। ठीक है, ये वाले जोन हमारा रेजिस्टेंस जोन था, उसको तोड़ दिया। याद रखना, जब भी कोई रेजिस्टेंस जोन टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। अब मार्केट अगर नीचे आएगा तो ये इसका सपोर्ट बन गया, अगर नीचे आता है तो ये इसका सपोर्ट बन जाता है। अगर कोई सपोर्ट जोन टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बनता है, और रेजिस्टेंस जोन टूटता है तो वो सपोर्ट बनता है। बेसिक है। तो हाँ ठीक, हम देखते हैं मार्केट 15 मिनट पर क्या। अगर मार्केट ये वाले जोन पर एंट्री होता ओपन होता है, इस वाले जोन पे, कौन सा जोन है अपन देख लेते हैं, 24,700 के आसपास, जो लगभग है। तो यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होता है तो आपको एक बाइंग टाइप का देखने को हल्का मिलेगा, लेकिन वो प्योर बाइंग नहीं रहेगा ना, क्योंकि देखिए मार्केट अगर अभी बाहर से कंट्रोल हो रहा है ग्लोबल न्यूज़ से तो रिस्की है, आपका अच्छा खासा लॉस हो सकता है। इससे अच्छा बेटर है कि आप बाय ना करो। लेकिन अपन सेटअप को फॉलो कर रहे हैं, अपन एक सेटअप बनाए हैं उसको कर रहे हैं, अपन रियल ट्रेडिंग अभी नहीं करने वाले, तो हम आराम से जो है सही जगह, लेकिन एकदम रियल ट्रेडिंग जैसा ही है वो, रियल पैसा बस नहीं लगा रहे हैं। बाकी हमारा इमोशन वही अप्लाई रहेगा। ठीक है, वही हमारा प्रॉफिट लॉस रहेगा। अपन बकायदा उसको जो है एक एंट्री करेंगे डायरी में, और एक हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर हम उसको बैक टेस्ट करेंगे कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ, कितने बार में, कितने बार लॉस हुआ। हमारा ट्रेड जो है 20 ट्रेड का एक सेटअप रहेगा, मतलब इस पूरे महीने 20 ट्रेड अपन करेंगे आने वाले महीने में, और हर एक ट्रेड एक दिन में एक ट्रेड करेंगे, ताकि अपने को अपना अच्छे से मॉनिटर कर सके कि हम कितना पानी में, हमको कितना आता है। हम अगर मैं 10 में से 8 ट्रेड सही कर रहा हूँ तो 80% एक्यूरेसी है, 9 कर रहा हूँ तो 90। ठीक है, देखिए मार्केट अभी 279-80 पॉइंट के आसपास नीचे बता रहा है। अब मेरे को कैसे पता गैप डाउन ओपन होगा करके, क्योंकि मैं लगभग 2 साल से सीखते आ रहा हूँ ना, तो मेरे को लगभग इस बारे में जानकारी हो चुकी है। ठीक है, और ज़्यादातर लोगों को ये जानकारी थी, तो उन लोग शुक्रवार को BTST लेके चले गए होंगे। BTST मतलब उस दिन बाय कर लिए होंगे और आज सेल कर देंगे, तो अच्छा खासा सोच से उनका पैसा बन जाएगा, पैसिव मनी है। ठीक है, सेटअप वही फॉलो करना है, क्या सेटअप है, कैसे सेटअप है। सेटअप के बारे में अपन धीरे धीरे जानकारी देंगे, अभी मैंने सिर्फ EMA सेटअप के बारे में जानकारी दी। ठीक है, अब मिलते हैं मार्केट के जो है ओपन होने के बाद। देख सकते हैं मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हो रहा है 172 पॉइंट का, जैसे हमने कहा था। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल न्यूज़ से कवर हो रहा है अभी, उसके अकॉर्डिंग अभी मार्केट बिहेव करेगा। ठीक, अभी हमारे पास एक सपोर्ट जोन है 25,000 का। ये देखो 25,000 का जो जोन है ना, जो 500 और 1000 के जो जोन होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ये एक जोन है, जैसे ये 25,000 का, ये यहाँ पर हमको दिख रहा है। ठीक है, 25,500 का एक जोन देख सकते, 24,500 का एक जोन होगा हमारे पास कहीं पर। ठीक है, तो जो 500 और 1000 के जोन होते हैं, इसको साइकोलॉजिकल नंबर कहा जाता है। ये आसानी से ब्रेक नहीं करते हैं। ठीक है, ना आसानी से टूटते हैं और ना आसानी से इसको तोड़ा जा सकता है। इसके लिए अच्छा खासा क्यों नहीं, क्योंकि इसमें ना बाहर बहुत ज़्यादा सेलर लोग अच्छे खासे एक्टिव रहते हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि अभी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है और एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ है, क्योंकि ये EMA के नीचे चला गया। ठीक है, देख सकते हैं EMA के नीचे है तो अपन क्या बाय करते हैं, पुट बाय करते हैं ना। लेकिन EMA के एकदम नज़दीक होगा तभी अपन बाय करेंगे ना। ठीक है, ये मैं 5 मिनट का कैंडल इसको कन्वर्ट कर देता हूँ जी। ठीक है, जैसे अपने को पुट बाय करने हैं तो अपने को EMA के आसपास ही बाय करने होंगे, यहाँ ऐसा नहीं कि अपन यहाँ बस बाय कर लिए। ठीक, ऐसा नहीं कि अपन कहीं पर भी बाय कर लिया। अगर अपन EMA सेटअप फॉलो कर रहे हैं तो मैंने कल ही बताया था टिल ज़्यादा होना चाहिए, और EMA के पास ही अपन बाय करेंगे। जैसे मैं यहाँ बाय करूँगा, मान लेते हैं EMA सेटअप में यहाँ पर, और ये मेरा SL लगा दूंगा लगभग 24 पॉइंट का। अब चूंकि SL 24 का है तो इसको मैं लगभग 2-3 गुना ले लेता हूँ, 3 गुना काफ़ी है। ठीक, और सपोज मैं यहाँ एंट्री ले लेता हूँ EMA से दूर में, EMA से चिपका हुआ बाय करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे लेंगे। SL हमारा छोटा रहेगा, तो इसमें SL हमारा चला जाएगा 43 पॉइंट का, उसमें 20 का जा रहा है। देखिए, और SL हिट होने के चांसेस ज़्यादा। देखिए ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है कैंडल, अगर ये इसको ब्रेक करता है, ये यहाँ पर अगर आता है सपोज, ठीक है, तो इसके नीचे गिरने के चांसेस है। वैसे आज मार्केट नेगेटिव मूवमेंट दिखा रहा है, हम हड़बड़ाहट में बाहर नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें 1 मिनट का अगर मैं कैंडल देखूँ तो 2-3 कैंडल बन चुका होगा, ये 3 कैंडल 1 मिनट के बना चुका है और रिजेक्शन ही बना रहा है। ठीक, अपन 5 मिनट में कन्वर्ट, 1 मिनट के कैंडल में कुछ समझ नहीं आता, तो उसके लिए स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट का कैंडल ज़्यादा बेटर है। अभी अपने को क्या करना चाहिए, तो अभी कुछ नहीं करना चाहिए, अभी बैठे रहना चाहिए। मैंने कल बताया था, पेशेंस के साथ एकदम बैठे रहो, अपने सेटअप बनने का इंतजार करो। वैसे तो यहाँ एक सेटअप हमारा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक सेटअप हमारा फॉर्म हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग अपन एंट्री, क्योंकि मार्केट बेरी सिचुएशन में रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बेरीज ही रहेगा करके, चांसेस ज़्यादा है, हो सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको हम ये निफ्टी 50 को बाय नहीं करते ना, निफ्टी 50 के प्रीमियम को बाय करते हैं। चलिए मैं यहाँ पर जो है एक पुट ऑप्शन खोल लेता हूँ, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन अपने को चाहिए, पुट ऑप्शन। ये ऑप्शन चेन में अपन आए। ठीक, ऑप्शन चेन में आने के बाद ये हमारा पुट ऑप्शन है, इधर वाला ये इन द मनी ऑप्शन है, मतलब 900 के जो नीचे वाला भी चल रहा है, जो चल रहा है उसके नीचे वाला इन द मनी होता है, और कॉल में जो चल रहा है उसके ऊपर वाला इन द मनी, ऐसे कुछ इन द मनी एट द मनी आप सीख लीजिएगा अच्छे से। देखिए जी, ठीक, एकदम इजी है। अब देखिए मार्केट 130 में क्लोज हुआ था, सो फ्राइडे को। आज ओपन होता है मार्केट लगभग 159 पे। ठीक, अब देखिए EMA के ऊपर ही चल रहा है तो हम इसको बाय करेंगे, मार्केट गिर रहा है तो। अब 130 से डायरेक्ट 200 के आसपास चला गया, तो जो BTST वाले थे वो अच्छा खासा ले लिए। ठीक, हम यहाँ भी बाय नहीं करेंगे, थोड़ा रुक जाते हैं।
देखिए, मैंने अभी कहा है कि अपने को जब भी बाय करने हैं, ईएमए के नज़दीक बाय करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर ईएमए सेटअप में जा रहे हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में जा रहे हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास, ठीक है? और क्या-क्या चीज़ें देखनी है, तो अपने को ट्रेंड देखना, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है देखिए, तो अपने को किसी भी सिचुएशन में भी कॉल बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये अपने डे हाई को, जैसे डे हाई ये हो गया 24,900, अगर ये डे हाई को ब्रेक करता है, तो अपन कॉल की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ये टारगेट कहाँ ले सकते हैं ये? प्रीवियस जो है इसका हाई वगैरह। लेकिन अभी कॉल बाय करना सही नहीं लग रहा है, ठीक है? अब मार्केट एक वेरी सिचुएशन बना के देख लीजिए, इतना मोमेंटम भी नहीं है मार्केट में भी कि मार्केट गिरे। हो सकता है यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से नीचे आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ अगर अपन बाय करते हैं, मान लेते हैं यहाँ मैं बाय कर लेता हूँ, तो मेरा एसएल मैं कितना दूंगा, मेरा एसएल लगभग इसके नीचे आ जाएगा 60 पॉइंट का, लगभग 5,000 का एसएल बनेगा मेरा। तो जब 60 पॉइंट का एसएल बनेगा तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे को टारगेट भी लेना पड़ेगा, 120 पॉइंट का मिल सकता है। आज मार्केट में मोमेंटम होने के चांसेस हैं। अभी मेरे को लगभग 10 पॉइंट का टारगेट प्रॉफिट चल रहा है, ऐसा हम मान के चलते हैं, लेकिन एंट्री नहीं लिया हूँ अभी मैं। वैसे तो अपने लो को ये ब्रेक कर चुका है, 5 मिनट का सेटअप है। अलग अलग सेटअप रहते हैं, मैं लगभग 4-5 सेटअप फॉलो करता हूँ। जैसे ईएमए सेटअप हो गया, ब्रेकआउट सेटअप हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, बार कोड सेटअप होता है, सबके बारे में धीरे धीरे आपको सिखा दूंगा। चलिए, जब ट्रेड लेंगे ना तो अपन आएंगे फिर से, ठीक है? यहाँ पास मेरा एक सेटअप फॉर्म हुआ था, ठीक है, या हो रहा है अपन बोल सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पास अपने को ये थोड़ा सा ऊपर निकल गया, ये अपन यहाँ पास एक एंट्री ले लेते हैं, ठीक है? देखिए, वैसे तो एंट्री मेरा यहाँ पास बन रहा था ये वाले जोन पर लगभग 207 पर, ठीक है? एंट्री अपने को मिला है 216 पर अभी फिलहाल के लिए, ठीक। ये नीचे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस और इस कम से कम ये अपने 700 के आसपास सपोर्ट जोन के आसपास आ सकता है। आएगा ही, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, आ सकता है, शब्दों पर थोड़ा ध्यान दें, ठीक। वैसे तो मेरे को ये वाले जोन पर एंट्री का अच्छा बन रहा था। अभी मैं एंट्री लिया हूँ 216 पर, ठीक है। अब 216 पर एंट्री लिया हूँ तो ये मेरा कम से कम एसएल हो सकता है। देखिए, ये बड़ा एसएल ले रहा हूँ मैं यहाँ पास, क्योंकि मार्केट आज मूवमेंट कर सकता है और अच्छा खासा मूवमेंट कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पास 30 पॉइंट का एसएल ले रहा हूँ, है ना, तो मेरे को कितने का टारगेट लेना चाहिए? 30 का एसएल लिया तो उसका जस्ट डबल, मतलब 60 पॉइंट का, ठीक है। ये यहाँ पास ईजी है। वैसे तो 207 एंट्री मेरा बेस्ट एंट्री था और ये मैं एंट्री क्यों लिया उसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए, मैं बोला ना अभी कि मैं सिर्फ ईएमए सेटअप फॉलो नहीं करता, ठीक। यहाँ पास मेरा जो पेशेंस लेवल है, मेरा जो हर चीज़ मेरा वही सप्लाई हो रहा है, रियल में ना पैसा ना लगा के, ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है कि और ज़्यादा थोड़ा सा सीखने सिखाने की ज़रूरत है, ठीक। अब मैं यहाँ पर जो है 229 मतलब 30 पॉइंट का ही एसएल क्यों लिया, ठीक है। अब ये एंट्री लेने का भी एक तरीका होता है। मान लेते हैं अगर ये यहाँ पास आ जाता है, ये वाले जोन पर 186 पर, तो मेरा ऑटोमेटिक बिक जाएगा। और अगर ये मार्केट 276 पर चला जाता है, जो जाने के चांसेस हैं, तो मेरा ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। अब यहाँ पास प्रॉफिट लॉस चल रहे हैं, लॉस हो रहा है। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो ग्रीन में दिखाएगा, लॉस होगा तो रेड में, ठीक है। देख सकते हैं मेरा यहाँ पास 9 पॉइंट, 10 पॉइंट का, 11 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये अभी ग्रीन में चल रहा है। अगर लॉस होगा तो यही अभी रेड में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अपन लेट एंट्री किए हैं, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं। अगर मान लेते हैं अपन 216 में एंट्री की है ना, अपने को मिल रहा था 207 में, लगभग 10 पॉइंट अपन एक्स्ट्रा एंट्री लिए हैं। अगर अपन 216 में एंट्री ना लेके, ये वाला जोन थोड़ा मिस हो गया, होता है कई बार, मार्केट आगे पीछे हो जाता है, तो मेरा एसएल ये रहता, मेरा मतलब एसएल छोटा रहता 20 पॉइंट का। अब जब एसएल छोटा रहता है तो मेरा टारगेट भी थोड़ा छोटा रखता मैं 40 पॉइंट का, ठीक है। लेकिन अभी भी मैं वही 216 में ही एंट्री हमारा हुआ है, उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ बस एसएल हमारा ये है, देखते हैं। मैंने अभी जस्ट कहा था, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हमको ईएमए के आसपास ही लेना चाहिए करके। देखिए, ये ईएमए सेटअप फॉर्म नहीं हो रहा है ना, ईएमए सेटअप के अकॉर्डिंग मैं नहीं चल रहा हूँ, एक बैक टेस्ट कर रहे हैं बस कि कितना प्रॉफिट लॉस आ सकता है अभी फिलहाल के लिए। अब कुछ नहीं, अपन इसको देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मार्केट थोड़ा सा अपन इंडिकेट कर लेते हैं, मार्केट कहाँ तक आ सकता है ना। एक तो मार्केट का जोन मेरे को ये नज़र आ रहा है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको। और एक तो मार्केट का जोन मेरे को ये नज़र आ रहा है, मतलब ये ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन पे फॉर्म कर चुका है, ठीक है। हो सकता है मार्केट ऐसा हो, आने के तो चांसेस हैं, बहुत चांसेस ऐसे भी होते हैं कि मार्केट नीचे आ गया, यहाँ से ऊपर जा सकता है, सबका एसएल उड़ा सकता है, जिसमें मेरा भी एसएल हो, फिर मार्केट आराम से एसएल उड़ा सकता है और फिर मार्केट जो है नीचे आ सकता है, ठीक है। हो सकता है एसएल उड़ा के नीचे ना आए, ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। होने के लिए यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस अपने को जो अपन सीखे हैं, जो सेटअप फॉलो किए हैं, जो इतने दिन का एक्सपीरियंस अपन दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने को चलना है, ठीक। ये बैक टू बैक रेड कैंडल, ये पूरा रिजेक्शन कैंडल है। मतलब देखिए यहाँ पर क्या हुआ होगा, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया, ठीक है, लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं हो पाया, यहाँ से सेलिंग जो है हावी हो गया और यहाँ पर क्लोज कर दिया। मतलब एकदम ज़्यादा ये बेरिश कैंडल है। कई लोग इसी 5 मिनट के कैंडल को देखकर यहाँ एंट्री बना लिए होंगे, ठीक है, डाउन साइड की तरफ। यहाँ भी अपने को लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। यहाँ थीटा डी के भी होता है। थीटा डी के का मतलब क्या है मैं आगे बताऊँगा आपको। ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन, ठीक। थीटा डी के क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा इसमें अपन डिस्कस करते हैं। जैसे मैं देखिए, मैंने एरो को अपने इसमें लाया प्लस को, तो ऊपर में कुछ आपको दिख रहा होगा, ठीक। हटा देता हूँ तो कुछ नहीं दिखेगा। देखिए ऊपर में जो है यहाँ बस, अब यहाँ अपने को क्या पता चल रहा है कि पर्टिकुलर जो कैंडल है ना, अपन इसको थोड़ा और डिटेल बता, हल्का हल्का जो है नॉलेज जितना हो सके देने की कोशिश अपन करेंगे। इस वाले कैंडल और इस वाले कैंडल दोनों सेम टाइम के हैं, ठीक। तो सपोज अगर मैं यहाँ इस वाले इसमें लेके आता हूँ, अब देखिए इसका कमाल, मार्केट कितना पॉइंट भगा है, 19 पॉइंट गिरा है, भगा नहीं है, गिरा है।
अब मार्केट जैसे 19 पॉइंट गिरा है ना यहाँ पास, तो ये 15 पॉइंट यहाँ से भगा है, कहने का मतलब है, ठीक है। अगर यही मार्केट जितना स्पीड से मार्केट गिरेगा ना उतना स्पीड से ये भगेगा, ठीक है। और लेकिन ये एकदम ज़्यादा स्पीड से अगर गिरता है तो ये स्पीड से एकदम ज़्यादा भगेगा। और अगर ये साइड में होकर गिरता है, मतलब गिर तो रहा है लेकिन एकदम धीरे धीरे गिर रहा है, तो इसका प्रीमियम कुछ खास भगेगा नहीं, तो हमारा टारगेट आएगा ही नहीं, है ना। मतलब इसको अच्छे से अगर अपने को टारगेट देना है तो मोमेंट में रहना होगा, मतलब बहुत स्पीड से है तो बढ़ना होगा, गिरना। अब एकदम स्पीड भी नहीं, जो अभी चल रहा है इतना स्पीड काफ़ी है। देखिए अभी हमारा लगभग वही 4-5 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है, मतलब लगभग 300-400 का। देखिए एक व्यक्ति दिन भर जो है, कोई इंसान दिन भर मजदूर जो दिन भर मेहनत करके 300-400 यहाँ कमाता है ना, और अपने को ऐसे ही मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपन इसको ले ले और निकल जाए। मैंने अभी बताया डिसिप्लिन में अपने को रहना बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा अपन डिसिप्लिन में रहेंगे उतना अपने को जो है मार्केट में अच्छा है, क्योंकि हर हर काम की एक अपनी क्वालिटी रहती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं 13 लगभग मेरे को यहाँ मिल रहा है 15, मतलब 1000-1700 1000 मेरे को लगभग 1500 का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है अभी फिलहाल के लिए। अब ऐसा नहीं 1500 लेके निकल लिए, ठीक। हाँ चलिए, मार्केट जैसा अपन डायरेक्शन प्रिडिकेट किए थे वैसे ही नहीं कर रहा है। प्रिडिकेट मतलब भविष्यवाणी के हिसाब से अपन 216 बाय किए थे, 240 तक चला अपने को प्रॉफिट, अभी 20 पॉइंट का चला। 20 पॉइंट मतलब एक सिंगल लॉट पे 1500, ठीक है। रहने देते हैं अभी। मैं चाहूँ तो यहाँ 1500 लेके निकल सकता हूँ, ऐसा नहीं है अभी ना, मार्केट अभी जगह है अपने को, ठीक। हाँ हम एक चीज़ कर सकते हैं, अपने कैपिटल को सेव कर सकते हैं। मान लेते हैं अब यहाँ से मार्केट नीचे आ जाता है, सपोज करते हैं, मार्केट है कुछ भी हो सकता है ना, आप ये मत समझिए कि नहीं आएगा करके, हम मार्केट से ज़्यादा नहीं जान सकते, ठीक है। मार्केट मान लीजिए ऊपर गया, मान लेते हैं मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है और हमारे एसएल को टच कर देता है, तो थोड़ा सा दुख लगता है यहाँ पर। फिलहाल अभी के लिए मैं तो वैसे सिचुएशन में नहीं हूँ कि मेरे को दुख लगे। अब फिर मार्केट यहाँ से बढ़ जाता है, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा अपन यहाँ पर मेथड बता रहे हैं आपको, ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करना। अब ये क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमने एसएल यूज़ लिया है 216 पे लिया है, अब मार्केट अपने को 40 पॉइंट का टारगेट दे रहा है, मेरे को 20 पॉइंट और चाहिए अभी, और ये मिल जाएगा आराम से। लेकिन मान लेते हैं ये रिवर्स करके नीचे आ गया, तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करने हैं। हमारा एसएल जो यहाँ पर है 186 में जो हमारा एसएल लगा है, ठीक है, 184-86 में कुछ नहीं करेंगे, इसको उठा के मैं यहाँ लगा दूंगा। या ऑप्शन आता है एक यहाँ, मतलब कितना पॉइंट है, लगभग 216 में लिए हैं, तो कम से कम ये 26 में लगा देते हैं, चलिए ठीक है। तो 26 में, पर जैसे ही अपन 26 में लगाएंगे ना, मार्केट रिवर्स आता है, मान लेते हैं यहाँ से मार्केट नीचे आ जाता है, और जैसे ही हमारी इस प्राइस को टच करता है 226 वाले ऑप्शन को, ठीक, तो ये हमारा ऑटोमेटिक बिक जाएगा। मतलब हम 16 में लिए थे, 26 में बेच दिए, उसके बाद मार्केट किधर भी जाए अपने को कोई लेना देना नहीं, ठीक है। वैसे तो 40 पॉइंट भी कम नहीं होते, लेकिन अपन यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे। या तो हाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं, या तो एसएल लेंगे या तो टारगेट लेंगे, ठीक है। या तो हमारा एसएल आए या तो टारगेट आए, ऐसा भी अपन कर सकते हैं। और ट्रेलिंग एसएल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो ट्रेलिंग एसएल के यूज़ करने में ज़्यादा भरोसा करता हूँ। इसका कारण है क्योंकि हमारे यहाँ कैपिटल प्रोटेक्ट रहता है। अब जैसे नीचे आएगा, लॉस करने से मतलब ही क्या है, जब 40 पॉइंट का प्रॉफिट कितना होता है पता है आपको, लगभग आप कहोगे 3000 रुपये का, ठीक है। 40 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है, मतलब 3000 के प्रॉफिट आपको आ रहे हैं। अगर ये 60 पॉइंट हो जाएगा तो अपने को मिल जाएंगे 4000 से 5000 के आसपास, 6-7-42 लगभग आपको 4500 के आसपास मिल जाएंगे। 60 पॉइंट अगर हिट करेगा तो हिट करने के चांस है। एकदम पेशेंस के साथ बैठे रहिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपन इसमें चले जाते हैं थोड़ा सा पुल। अब देखिए कई लोग यहाँ से डर के निकल लिए होंगे, 860, हाँ यहाँ पर एक अपन ओवाई डेटा के भी बारे में बात किए थे, देख लेते हैं। कई लोग यहाँ पर जैसी मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से डर से निकल लिए होंगे। अभी ऊपर जा रहा है, ये ग्रीन कैंडल बना रहा है, ठीक है। तो कई लोग यहाँ निकल लिए होंगे, लाओ भाई जितना भी प्रॉफिट चल रहा है, 40 का चल रहा है, 20 का चल रहा है, लिए और निकले करके। तो ये डिसिप्लिन टूटा हमारा। मैंने पहले ही कहा था, डिसिप्लिन में अगर नहीं रहेंगे तो हम, हो सकता है आज प्रॉफिट कर ले, कल प्रॉफिट कर लें, लेकिन एट द एंड अपन लॉस में ही कन्वर्ट होंगे और अपने को बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि अपन जब 30 पॉइंट का ऐसा लिए हैं तो 40-60 पॉइंट का टारगेट लेने की क्षमता है हमें, इसीलिए अपन यहाँ रुके हैं। और मार्केट के नीचे आने की भी अभी क्वालिटी है। हो सकता है अगर ये साइडवेज भी रह जाए, क्योंकि डबल बॉटम एक कैंडल पैटर्न होता है, डबल बॉटम ये एक बुलिश कैंडल पैटर्न होता है, यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो अपन इसमें क्या कर लेते हैं, अपन इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट रख लेते हैं। भाई लगभग 16 में लिए थे, 26 रख लिए, तो 10 पॉइंट का कुछ नहीं मिला तो 10 पॉइंट तो मिल ही जाएगा करके। ट्रेलिंग एसएल का यूज़ कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। मार्केट में भी जगह तो बना रहा है, जगह तो है। अब डायरेक्ट ऐसे नहीं है भाई कि मार्केट एकदम डायरेक्ट गिर रहा है तो एकदम एक मुश्त जो है रेड कैंडल बनाते बनाते पूरा यहीं तक या यहाँ तक आ जाएगा, नहीं। हो सकता है यहाँ से ये थोड़ा सा रुकेगा और एक ग्रीन बनाएगा। अब ग्रीन ही क्यों बना रहे हैं उसको भी मैं बता देता हूँ। हुआ क्या है कि जो यहाँ पर जो सेल किए थे मार्केट में, मतलब जो पुट जो है बाय किए थे, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा था, तो अब उन लोग यहाँ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। प्रॉफिट बुक कर रहे हैं मतलब उनको एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रॉफिट हो चुका होगा, तो उन लोग मार्केट से नहीं कर रहे हैं। और नए जो है अभी जा क्यों नहीं रहा है ऊपर, क्योंकि नए सेलर लोग यहाँ से एक्टिव हो रहे होंगे, मतलब नए सेलर लोग यहाँ से सेल कर रहे होंगे, इसलिए ऊपर नहीं जा पा रहा है। स्टार्टिंग थोड़ा वीडियो जो है मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, है ना, तो थोड़ा सा लंबा बन सकता है। पेशेंस के साथ आप अच्छे से जो है बैठे रहिए और सीखते रहिए। फालतू रील्स वगैरह देखने से अच्छा है कुछ सीख लिया जाए। तो यहाँ ग्रीन बनने के चांसेस यही हैं, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए कहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, यहाँ किसी 2-4 को लॉस दिखाए, अब फिर यहाँ से मार्केट ये नीचे आ जाए, यहाँ इसको ब्रेक कर दे। अभी मार्केट फुल्ली बेरिश है, मतलब अपने को पुट ही बाय करने, चाहे कुछ भी हो जाए, कॉल बाय करने के फेवर में अपन नहीं सोचेंगे। यहाँ टाइमिंग चल रहा होता है, देख सकते हैं,
ये वाला एक टाइमिंग वाला जोन है, इसके ऊपर देख ले सकते हैं रिवर्स टाइमिंग है। 5 मिनट का एक कैंडल है, जैसे ही 5 मिनट का कैंडल शुरू होता है ये रिवर्स देने लगता है। मतलब कितने समय बचे इस कैंडल को क्लोज होने में उसको भी देख लेते हैं। हाँ, 52-53 सेकंड बचा है, उसके बाद क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ एक चीज़ अपन बता देते हैं थोड़ा सा नॉलेज के बारे में। देखिए जो 130 पे चल रहा था अच्छा खासा मार्केट 260 पे चला गया, ठीक। अब जो 130 पे बाय करने वाले होंगे वो क्या कर लगता है, रुकेंगे नहीं। वैसे तो हर प्राइस पे बाइंग सेलिंग होता ही रहता है, वो नीचे आए होंगे मतलब यहाँ से सेल हुआ होगा तो थोड़ा सा नीचे आया होगा, ठीक है। अब कॉल ऑप्शन वाले क्या कर रहे हैं, यहाँ वेट कर रहे हैं, सॉरी इसको बाय करने वाले, पुट बाय करने वाले वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है 257 ₹260। तो उनका मानना है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा, पुल बैक आएगा तो अपन एंट्री लेंगे। तो उन लोग 260 पे एंट्री नहीं लेने वाले। अब थोड़ा सा पुल बैक आया, यही प्राइस कितने में आ गया, 227 में, मतलब ₹30 नीचे आ गया, कहने का मतलब है। अब उनका ₹30 नीचे आ गया, थोड़ा पुल बैक आया तो वो यहाँ पर एंट्री लेने के प्लानिंग बनाएंगे। अगर ये इसको हाई को ब्रेक कर देता है, मान लेते हैं 261 के, ये जो हाई बनाया है 265 का, अगर इसको ब्रेक कर देता है ये वाला कैंडल, तो ये हमारा टारगेट आराम से आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर मार्केट ऊपर जाता है और फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स आने की कोशिश करता है, जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला कैंडल फिर ऊपर जाता है और फिर यहाँ से एक रिजेक्शन लाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर थोड़े से सेलर बायर लोग यहाँ पर बैठे होंगे, कॉल बायर लोग। बाइंग सेलिंग में थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, है ना। अच्छे से इसको समझ लीजिए बाइंग क्या होता है, सेलिंग क्या होता है, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। एक जीरोधा वार्सिटी करके आता है, उसमें एकदम बेसिक टू एडवांस दिया है। देखिए अगर हमारा एंट्री यहाँ पर होता तो हमारा लगभग 206 पे तो एक टारगेट आ चुका होता। अभी अपन 216 पे लिए है ना, मान लेते 206 पे, यहाँ सेटअप बन रहा था। अगर यहाँ लेते और 20 पॉइंट का एक एसएल लेते तो जाहिर सी बात है 40 का टारगेट होता और आराम से हमारा 40 पॉइंट का टारगेट हिट हो जाता। लेकिन अपन थोड़ा सा लेट एंट्री कर दिए, ठीक है, 216 के आसपास। तो यहाँ हमारा एसएल भी बढ़ गया 30 पॉइंट का, और जब एसएल बढ़ा तो हमारा टारगेट भी 60 पॉइंट का हो गया यहाँ पर, ठीक। तो अपने को वेट ज़्यादा करवा रहा है, ठीक है। मिस होना ये होता है मार्केट में, लगभग हो ही जाता है। अगर अपने को ध्यान ना हो तो थोड़ा बहुत मिस हो जाता है, प्राइस मिस हो जाते हैं, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें अब अपने को लॉस नहीं लेना है, इस वाले ट्रेड में अपन जहाँ तक हो सके कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। मतलब यहाँ पर एक सपोर्ट टाइप का दो कैंडल को बनाया है, अगर इसको लो को ब्रेक करते हैं, मतलब हम 216 में लिए हैं, ये वाला जो समझ लेते हैं। मार्केट अगर 222 में आएगा तो मैं निकल जाऊँगा, ऑलरेडी मेरा सेल हो जाएगा और मेरा ट्रेलिंग एसल, मतलब आज हमको ना तो लॉस होगा, हाँ लॉस नहीं होना ही है कि हिसाब से प्रॉफिट में ही होता है ना। कई लोग सोचेंगे 40 के एसल 40 का टारगेट हिट हो रहा था नहीं लिए, हम थोड़ा लेट एंट्री कर दिए ना, और मार्केट में ज़्यादा टाइम तक रुकना सेफ नहीं रहता है। हमारा डायरेक्शन सही है इसलिए अपन इतना टाइम तक रुके हैं, वरना कईयों के एसल निकल जाते। ठीक है, अभी कितना 35 पॉइंट भी कम नहीं होते हैं, ठीक है। हम चाहे तो हम इसको लेके निकल सकते हैं, लेकिन वही डिसिप्लिन टूटेगा। अगर अपन डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो हो सकता है आज प्रॉफिट हो जाए फिर लॉस हो जाएगा, बड़ा प्रॉफिट हाथ से छूटता है।
ठीक है, हमारे टारगेट की तरफ है। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस लो को ये ब्रेक कर रहा है, अपना जो प्रीवियस लो बनाया था उसको ये लगभग ब्रेक कर रहा है, ये देख लीजिए ब्रेक कर चुका है, लेकिन ये ब्रेक नहीं किया, यही थीटा डीके है। ठीक है, इसके बारे में एक आग वीडियो अपन बनाएंगे। ये थोड़ा सा बचा है अपने को 54 पॉइंट का हिट हुआ है, 54-56 के आसपास गया है। एकदम खुश होने की जरूरत नहीं है, टारगेट हिट हो गया करके। ठीक है, और लॉस भी होता तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि मेरा अभी टारगेट ये है, अपन इसमें 20 ट्रेड करने वाले हैं। अब 20 ट्रेड में अगर अपने को 16 से 17 ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं तो हम बहुत अच्छे। अगर अपन 20 ट्रेड में 10 ट्रेड प्रॉफिट 10 ट्रेड लॉस में है तो भी अपन प्रॉफिट में ही रहेंगे। रिस्क रिवॉर्ड यही है, बस 1:2 का चलते रहिए। 58.57-58 चल रहा है, ये 60 देख सकते हैं। रियल टाइम में अपन एंट्री ले रहे हैं ना, ऐसा नहीं है क्योंकि पहले प्री रिकॉर्डेड वीडियो है भाई। कई लोगों का दिमाग थोड़ा खतरनाक चलता है। यहाँ नीचे टाइमिंग शो कर रहा होता है, देख लीजिए, मतलब 9:48, और यहाँ भी हमारा टाइमिंग शो कर रहा है 9:48 मॉर्निंग में। ठीक है, अब रात में 9:48 में मार्केट तो चलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो अपन डालेंगे ही नहीं। पहले से रिकॉर्ड कर लिया हो, कभी भी कुछ भी बाय कर लिया हो, ऐसा नहीं। अब देखिए हमारा जो है टारगेट हिट हुआ 276 का, और 15-20 पॉइंट नीचे आ गया। अगर अपन टारगेट नहीं लगाते ना तो हिट भी नहीं होता। अभी यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है। ये क्यों ले सकता है, क्योंकि 800 का जोन थोड़ा सा सपोर्ट है, 800। हाँ, इसमें थोड़ा ओआई डेटा अपन देख लेते हैं। मैं ओआई डेटा के बारे में बताया था, अब लाइव ओआई डेटा चल रहा है तो समझाने में थोड़ा आसानी होगा। टारगेट हिट हो चुका है ना हमारा, जो भी है देखते हैं। यहाँ 30 लाख ओआई डेटा है, यहाँ है 24 लाख। थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ 30 लाख वाई डेटा है और यहाँ 24 लाख वाई डेटा है। मतलब 30 लाख लोग जो हैं पुट सेल करके बैठे हैं। पुट सेल तब करते हैं जब मार्केट क्या हो, ऊपर जाए। ठीक है, और 24 लाख लोग कॉल सेल करके बैठे हैं। इन लोग कॉल सेल कब करते हैं, जब मार्केट जो है नीचे जाए। हाँ, चेंज इंपॉर्टेंट है, ये तो है, होता ही है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है चेंज इन वाई डेटा, ये है हमारा। ये चेंज इन वाई डेटा यहाँ दिख रहा है आपको दोनों साइड, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो है ही है, लेकिन इससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओआई डेटा से भी ज़्यादा चेंज इन ओआई डेटा। चेंज ओआई डेटा मतलब क्या होता है कि ज़्यादातर लोग अपना व्यू जो है, पॉइंट ऑफ व्यू किधर रख रहे हैं। जैसे देखना यहाँ पर चेंज इन ओआई डेटा कितना है, 2,34,000। मतलब 2,34,000 लोगों ने जो है पुट सेलर ने अपना ओआई डेटा यहाँ चेंज किया है। मतलब इधर से इधर आ गया, कहने का मतलब है। ठीक है, इधर से इधर आ गए, कितने लोग आ गए, 2,34,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर अपन जाएं इस वाले जोन में देखें तो ये 12,19,000 है। कहाँ 2,34,000, कहाँ 12,19,000। परसेंट वाइज चेंज देखते हो तो ये 8% है, और ये जो है 121% के आसपास है। तो ज़्यादातर वाई डेटा किसमें चेंज है, मतलब एक 12 लाख के आसपास क्या कर लिए, इधर शिफ्ट हो गए। ठीक है, जो इधर शिफ्ट थे वो इधर आ गए 12 लाख, और जो इधर थे वो इधर आ गए 2 लाख। मतलब कॉल वाले जो थे 2 लाख लोग, 2 लाख जो है ओआई डेटा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये इधर आ गया पुट साइड। और पुट वाले जो लोग थे 12 लाख, और 12 लाख ज़्यादा संख्या है। प्लस में ओआई डेटा परसेंट चेंज भी है। इसको और डिटेल में समझना है तो एक आग वीडियो यूट्यूब पर देख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो 12 लाख इधर आ गए, अब 12 लाख इधर आ गए तो क्या होगा, ये इधर ज़्यादा प्रेशर जम रहा है। मतलब मार्केट में पुट सेलर लोग ज़्यादा भी हावी हो चुके हैं, कहने का मतलब है। ठीक है, ठीक, क्लियर है। पुट सेलर ज़्यादा हावी हो चुके हैं, मतलब मार्केट के गिराने की इन लोग जो है ज़्यादा सिचुएशन में है। इसीलिए मैं जो है, मेरे को पता था लगभग, मैं प्री वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब ये मार्केट गिर कहाँ तक सकता है, अभी 850 में कहाँ तक जा सकता है, तो हम डेटा देखते हैं। देखिए 800 के जोन पे वाई डेटा है थोड़ा सा, 800 के जोन पे लगभग 80 लाख के आसपास वाई डेटा इधर क्रिएट हुए हैं। चेंज भी करोगे माइनस में है, तो अभी ये सपोर्ट नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल इसका अपन सपोर्ट ड्रॉ नहीं कर सकते वाई डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि माइनस में ये चल रहा है। देख सकते हैं हमारा टारगेट, और हमने जहाँ जो है ड्रॉ किया था वहीं से ये लगभग टच किया, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, और ये यहाँ से हो सकता है, यहाँ से रिवर्स भी ले लेना। ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, हल्का सा पुल बैक दिया, यहाँ से फिर नीचे आ गया। अब यहाँ से हो सकता है मार्केट सबके एसएल को उड़ाता हुआ ऊपर निकल ले। तो हमारा टारगेट हिट हो चुका है, तो ज़्यादा अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आज का ट्रेड यही समाप्त। एक दिन में एक ट्रेड करेंगे सिंगल। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है ये मार्केट जो और नीचे गिरा और प्रीमियम हमारा और ऊपर जाए। थोड़ा सा मैं और बता ही देता हूँ। यहाँ हो सकता है मार्केट ऊपर गया हो, थोड़ा ये नीचे गिर जाए हल्का सा मार्केट, मतलब मार्केट नीचे गिरा, पुट नीचे गिरा, मतलब ये बढ़ेगा, है ना। अब हो सकता है ये प्रीमियम और ऊपर चला जाए, यहाँ से ना हो कि ये इधर चला जाए, तो रोने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने को रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है बस। चलिए इसको मैं अपन हो गया हमारा आज का।